हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में नौकरी के बारे में जो पहले से नौकरी कर रहे हैं या चयनित हैं, साथ ही साथ बीएड के भविष्य को लेकर जजमेंट डिलीवर के बारे में दो बड़ी अपडेट हैं। दोनों के बारे में एक एक करके जानकारी हम कवर करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी छात्रों के बड़े झटके के बारे में, यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने फसादी भर्ती को लेकर और आरओ एआरओ पीसीएस और भी तमाम भर्तियों की अपडेट कवर करें। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, और सबसे पहली अपडेट है दो बड़ी अपडेट। पहली अपडेट ये है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आज की तारीख में एक जजमेंट डिलीवर किया जाएगा। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है और महत्वपूर्ण भी है। हालांकि है बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित ही। यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से, इस जजमेंट के बाद से सभी अलग अलग राज्यों के अंदर बीएड के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किए जाने को लेकर मामले कोर्ट में जाने लगे। कुछ ऐसी भर्तियां भी थी जो उस समय चल रही थी, बीएड वर्सेस बीटीसी का ऑर्डर आया था, तो क्या हुआ कि कुछ भर्तियों के अंदर तो बीएड को बाहर कर दिया है ना, लेकिन कुछ ऐसी भर्ती थी जहाँ पे सिर्फ नियुक्ति पत्र ही देने थे। तो उसमें क्या किया कि चलो ठीक है, अभी ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब यहाँ पे सब्जेक्ट टू आउटकम रख देते हैं, उनको नौकरी दे देते हैं, यानी कि उनकी जो नौकरी है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के अधीन है। अब कल का आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है उसकी अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल 2023 है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर तुषार मेहता बहस कर रहे हैं चयनितों को बचाने के लिए और ये कहने के लिए कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लाया जाना एक अल्टरनेटिव रूप है, ना कि बीटीसी की जगह पे बीएड को रखना। तो इस मामले पे जो सुनवाई 1 अप्रैल को होनी थी उसमें बदलाव करके 4 अप्रैल कर दिया गया है। ये एक मामला है। लेकिन आज जो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जजमेंट डिलीवर होने जा रहा है, ये मामला संबंधित है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के अंदर जहाँ पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को, आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसी समय पर इन अभ्यर्थियों को क्या किया गया था, नौकरी दे दी गई थी, है ना। और उनके नियुक्ति पत्र में ये बात लिख दी गई थी कि बाद में जो भी न्यायालय, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी अगर फैसला इससे संबंधित देती है तो आपकी जो नौकरी है वो प्रभावित हो सकती है। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ कोर्ट के माध्यम से इस मामले पर अपना जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया था और आज की तारीख में इस जजमेंट को सुनाया जाएगा। जैसे ही कोई जानकारी निकलेगी तो सबसे सटीक और सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। तो आज जजमेंट जो डिलीवर होने जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के चयनित अभ्यर्थियों के लिए है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चयनित या जो भी डिसीजन आने वाला है उस पर सुनवाई अभी 4 अप्रैल को देखने के लिए मिलेगी, यानी कि दोनों के दोनों मामले अलग हैं। तो ये तो बात हो जाती है आज आने वाले डिसीजन के बारे में। जैसे ही कुछ आएगा मैं आप सभी को वीडियो बनाकर बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी अगली अपडेट के बारे में। थोड़ी सी बात नहीं, बड़ी बात करेंगे यूपी टीजीटी बीजीटी को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी बीजीटी शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। पदों की संख्या हमेशा की तरह कम रहती है। अब जितनी संख्या में अभ्यर्थियों के लिए पद आते हैं उसमें से भी अगर पद खाली चले जाएँ तो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब इसी को लेकर क्या किया गया कि जो टीजीटी बीजीटी भर्ती माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी करता था, उसका कहीं ना कहीं जो अस्तित्व वो खत्म हो गया जिस दिन से नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया। उसके बनने के बाद अब टीजीटी बीजीटी के छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में कहीं ना कहीं एक और टीजीटी बीजीटी भर्ती फंसा के रख दी है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी कि फंस गई टीजीटी बीजीटी की वेटिंग लिस्ट और दूसरी काउंसलिंग। मामला ये है कि अब नई शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अंतर हो गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी बीजीटी 2021 की भर्ती प्रतीक्षा सूची दूसरी काउंसलिंग हाईकोर्ट के पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से याचिका लगाई जाने की अटक गया है। शिक्षा निदेशालय ने भर्ती जिस श्रेणी के पद के रिक्त था प्रतिक्षा सूची में रिक्त पद के सापेक्ष उसी वर्ग के अभ्यर्थियों को पहली काउंसलिंग में कॉलेज आवंटन कर दूसरी काउंसलिंग के लिए तैयारी शुरू कर दी। और ऐसे में अब अगर बात की जाए इसको लेकर, इस भर्ती के रिक्त पदों के विवरण में 18 मंडलों के जनपदवार कहने की जो पद हैं वो जुटाए गए थे। उसी बीच प्रतीक्षा सूची प्रथम काउंसलिंग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के समान अंक होने की वजह से आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर से के बावजूद कॉलेज आवंटन नहीं किया जाने पर
पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने आयु के आधार पर मेरिट क्रम में ऊपर से ओबीसी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी के रिक्त पदों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। और कईयों ने, अब अगर बात की जाए तो कार्यवाही ग्रहण नहीं किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड 2021 की टीजीटी भर्ती आरक्षण क्रम में चयनित अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन किए जाने को लेकर भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों कार्यवाही ग्रहण नहीं किया, जिससे पद खाली रह गए। ऐसे में शिक्षा निदेशालय चयन बोर्ड की ओर से वेटिंग लिस्ट चयनित नियुक्ति देने के लिए जिस श्रेणी के पद रह गए थे उसी श्रेणी के क्रम में काउंसलिंग कराकर अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन किया। टीजीटी हिंदी में सामान्य वर्ग के ओबीसी वर्ग के 4 अभ्यर्थियों के समान अंक थे, लेकिन ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के आयु के आधार पर मेरिट क्रम के ऊपर से ये स्थिति कहीं ना कहीं निदेशालय के आरक्षण क्रम के जिस वर्ग के पद था उसी का कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग में है उसको लेकर यहाँ बात की जा रही, कॉलेज आवंटन किया। इसके विरुद्ध ओबीसी वर्ग के 4 अभ्यर्थियों ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिक्त पदों पर मेरिट क्रम में ऊपर के ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। इस कारण दूसरे चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू होने से पहले ही अटक गई है। अब ये जो मामला है वो काफ़ी पेचीदा हो चुका है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर कर रहे हैं। अगर उसी समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर सदस्य रहते तो ये भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती। नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के चक्कर में भर्ती लटकी रही और अब जाकर के कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी। अब कोर्ट में जाकर नया मामला सामने आ गया है। इन शॉर्ट अगर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जो होती है ना कि भाई देर कर देने से कई बार कुछ ज़्यादा ही चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, कुछ यहाँ पे भी देखने के लिए मिला है। अब इंतज़ार करना होगा कि आगे क्या होता है। जो भी अपडेट रहेगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है आरओ पीसीएस एग्ज़ाम के पैटर्न को लेकर भी एक जानकारी आज के समाचार पत्रों में दी गई है। लिखा हुआ है कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल अब नहीं होंगे यूपीपीएससी के परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पीसीएस आरओ के एग्ज़ाम को दोबारा कराए जाने के संबंध में कोशिश की जा रही है। उसी के संबंध में पेपर लीक को रोकने के लिए कई अलग अलग जो उपाय बनाए गए, जैसे कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल लॉकर के अंदर आपके पेपर जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेल्फ फाइनेंस स्कूल अब नहीं बनेंगे यूपीपीएससी के परीक्षा केंद्र। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं हैं कि जो आप बदलाव करना चाहते हैं वो ठीक है, लेकिन ये पेपर लीक कहाँ से हो रहा है, आउट कहाँ से हो रहा है, अगर इसकी जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बदलाव कर देने से तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति को हम नहीं पकड़ पाए जिसने पेपर आउट किया है तो फिर बदलाव करने का भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती को लेकर। लेखपाल भर्ती में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, यानी कि इंटरफेयर करने से मना कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के एक प्रश्न का सही जवाब पुनरीक्षित उत्तर कुंजी में गलत होने के संबंध में आरोप को लेकर दाखिल याचिका पर इंटरफेयर करने से इनकार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी। जस्टिस प्रकाश पांड्या की मुकेश कुमार याचिका पर यह आदेश दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।